हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी मिली मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का सिलसिला जारी है। अब आने वाले दिनों में भी शीतलहर का अलर्ट जारी नहीं है, लेकिन ठंड इसी तरह जारी रहने वाली है। हालांकि कई जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। इस समय ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर का इलाका, हर जगह पर हाड़ कंपा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिन के समय धूप निकलने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। लोग दोपहर में छतों और पार्कों में जाकर घूमकर आनंद ले रहे हैं। इसी कड़ाके की ठंड के बीच बच्चों और बूढ़ों को बचाने की जरूरत है। इस समय सुबह और रात में बेहद जरूरी होने वाली है, उन्हें घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। वहीं प्रदेश में आज पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम साफ रहने वाला है। इसी दौरान दोनों हिस्सों में देर रात और सुबह भोर कई घना कोहरा छाने की संभावना है। और मौसम विभाग की माने तो दोस्तों आज कई जिलों के अंदर भयंकर से भयंकर घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत सहित पूरे उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। शीतलहर के कारण तापमान में गिरावट बनी हुई है। अयोध्या में बीती रात न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सूबे में सबसे कम रहा है। वहीं अगले कुछ दिनों में शीतलहर के साथ ही कोहरा बड़ी मुश्किलें बढ़ा सकता है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। और आईएमडी का मानना है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ठंड अपना और ज्यादा कहर बर पाएगी। तो किन किन इलाकों में दोस्तों अभी भयंकर ठंड पड़ रही है और कोहरा छाया हुआ है, और आने वाले कितने दिनों तक ये कोहरा रहेगा ये ठंड रहेगी, तो इन सब की जानकारी लेकर मैं आया हूं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। जल्दी से आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद जो पास में घंटी है, इसको दबाकर इस ऑल पे जरूर से क्लिक कर देना। इतना करने के बाद नीचे कमेंट जाना है और यहाँ आप अपने जिले और अपने गाँव का नाम जरूर से लिख देना, ताकि आपके गांव में और आपके जिले में जब भी बारिश संबंधी, मौसम संबंधी कुछ भी जानकारी हो तो उन सब की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊं। तो बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मौसम की जानकारी की। तो मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आज राजधानी लखनऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में सुबह और रात में कोहरा छाए रहने की संभावना है। और यहाँ का अधिकतम और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से और 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं हालांकि रात में 2 से 3 डिग्री पारा लुढ़कने की उम्मीद है। और राजधानी में ठंड को देखते हुए अस्पतालों के बाहर या फिर सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को अलाव जलाते हुए जरूर देखा जा सकता है। वहीं ठंड का आलम यह है कि पशु पक्षी भी ठिठुरने हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सूबे में पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में अभी शीतलहर से कोई राहत मिलने की संभावना नहीं है। तराई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही घना कोहरा छाए रहने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी भी हो रही है। तराई क्षेत्रों में शाम और सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता काफी कम हो गई है। हालांकि अलग अलग स्थानों पर दिन में धूप निकलने के कारण कुछ राहत जरूर दिखाई दे रहा है। आईएमडी ने बताया कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 2 से 3 डिग्री तापमान और लुढ़क सकता है, जिससे और ठंड का कहर देखने को मिल सकता है। जिन जिलों में आज शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है, उसके मौसम विभाग के अनुसार बलिया, मऊ, आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, अयोध्या, गोंडा, बहराइच, श्रीबस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली और रामपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में शीतलहर के साथ घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या में दोस्तों कल सबसे कम तापमान दर्ज किया गया और यहाँ का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा कानपुर, फुर्सतगंज और बुलंदशहर, नजीमाबाद, अलीगढ़, आगरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बरेली और शाहजहांपुर सहित अन्य कई जिलों में तापमान अभी भी कम दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर दिखने लगा है। वहीं कल रात अयोध्या का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बलिया का 6.6 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई, जो सामान्य से काफी नीचे है। वहीं लखनऊ में रात का पारा 2 डिग्री की गिरावट के साथ 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पश्चिमी और पूर्वी यूपी के हिस्सों में घना कोहरे के कारण विजिबिलिटी की गिरावट के आसार
है। खासकर देर रात और सुबह के समय कोहरे का असर ज्यादा दिखेगा। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ेगी, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में इसका प्रभाव होगा। लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम समय हल्के से मध्यम कोहरे रहने की संभावना। आसमान साफ रहेगा, लेकिन शीतलहर के कारण ठंड बढ़ेगी और अगले 2-3 दिन तक राजधानी में अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने सुबह और देर रात यात्रा न करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने सुबह और देर रात यात्रा न करने की सलाह दी और ठंड से बचाव करने के लिए क्या करा, उन्होंने भी कहा है कि 2 से 3 लेयर के कपड़े पहने और घर से बाहर निकलते समय गमछे और मफलर का उपयोग जरूर करें। हीटर या अंगीठी का सुरक्षित उपयोग करें और गर्म पेय जैसे चाय, सूप और एक बार काढ़ा का प्रयोग जरूर करें। सुबह शाम धूप निकलने से ही सिर हो जाएंगे और दिल के रोगी को कोहरे के समय व्यायाम जरूर करें। शीतलहर से परेशान लोगों अब कोहरा भी झेलने को तैयार रहना चाहिए। वहीं बरेली में शीतलहर और हार्ड कंपा देने वाली ठंड से बचने के लिए 7 दिन से लोग जुटन में जुटे थे और ठंड का आवाज कुछ दिनों और रहने वाला है। वहीं दोस्तों आज घने कोहरे का आलम यह होगा कि ऐसे में इसके बचने की तैयारी लोगों को करनी होगी। जरूर ना हो तो घर सफर से बचने की नसीहत भी मौसम विभाग दे रहा है। वहीं दोस्तों कल के मुकाबले यहाँ पर 1.25 डिग्री सेल्सियस और कल के मुकाबले कल न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ रिकॉर्ड दर्ज किया। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार कल सामान्य तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री कम होकर 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। पछुआ हवा चलने से आएगा फर्क। मौसम विभाग के अनुसार दोस्तों कल से पछुआ हवा उत्तर प्रदेश में चलने के कारण कई क्षेत्रों में जनपदों में इस तापमान में आधा से 1 डिग्री सेल्सियस हर दिन बढ़ेगा और ये स्थिति अगले कुछ दिन तक रहने वाली है। हालांकि दोस्तों आज कुछ दिनों में यहाँ पर घना कोहरा यहाँ पर छाने की संभावना जताई जा रही है और ये कोहरा इतना घना होगा कि यातायात सीधे तौर पर प्रभावित हो सकता है। इसकी दृश्यता 50 मीटर से 100 मीटर तक रह सकती है और कहीं कहीं पर विजिबिलिटी 0 हो सकती है। ऐसे में वाहन चालकों को और सतर्कता के साथ वाहन चलाने की जरूरत पड़ेगी। वहीं कल यूपी का अयोध्या सबसे ठंडा शहर रहा है। मेरठ, बिजनौर, अमरा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बद्यू और उसके आसपास के इलाकों में भी घना कोहरा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 18 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहने और देर रात और सुबह के समय कहीं कहीं छिछले से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। अयोध्या में लगातार न्यूनतम तापमान गिरता जा रहा है। वहीं दोस्तों कल हुई रिपोर्ट जारी के अनुसार अयोध्या में सबसे कम 3.5 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। चुर्क में 4 डिग्री, कानपुर शहर में 4.7 डिग्री, फुर्सतगंज में 4.8 डिग्री, नजीमाबाद में 4.5 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरनगर और इटावा में 5.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं प्रदेश में कल पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रह सकता है। इस दौरान दोनों में देर रात और सुबह भोर कहीं कहीं घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो आज मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा जिले में घना कोहरा छाने की संभावना है। साथ ही बलरामपुर, श्रीवस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत जिले में घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है।